अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं जुल्किफ़ल ख़ान और आप देख रहे हैं बिन अकबर ट्रैवल्स का यूट्यूब चैनल। दोस्तों, बड़ी इंपॉर्टेंट वीडियो है आज की। कोरोना वेरिएंट के हवाले से जो कोरोना की एक नई लहर आ रही है और उस वजह से पूरी दुनिया में एक तशवीश की जो परेशानी की हालत है, उसके लिए बहुत से दोस्त पूछ रहे हैं कि जी हमने टिकट भी करवा ली और वीज़ा भी ले लिया, क्या हमें ट्रैवल करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। बहुत से लोग चूँकि यूएई में जॉब सर्च के लिए जा रहे हैं, वो पूछ रहे हैं कि जी हमने पैसे भी खर्च लिए, ऐसा ना हो कि हम वहाँ जाएं और वहाँ पे लॉकडाउन हो जाए और जॉब्स ना मिलें। और बड़ी ही इंपॉर्टेंट अपडेट इस हवाले से भी है कि बहुत से दोस्त ऐसे भी हैं जो कह रहे हैं कि जी हमारी टिकट 15 दिसंबर के बाद की है, क्या हम इस टिकट को पीछे करवा लें, हम पहले ट्रैवल कर लें, ऐसा ना हो कि बाद में कोई नई पाबंदियाँ लग जाएँ। तो आज की वीडियो इस हवाले से बड़ी इंपॉर्टेंट है। और दूसरी जो चीज़ इस वीडियो में इंपॉर्टेंट है वो है वैक्सीन के हवाले से, कि जो वैक्सीन आप लोगों ने लगवा रखी हैं और जो नया वेरिएंट आ रहा है, इसके लिए कौन सी वैक्सीन ज़्यादा एफिकेसी जिसकी अच्छी है, जिसकी एफिशिएंसी जो है वो बाकी वैक्सीन की निस्बत अच्छी है। जिन दोस्तों ने अभी तक वैक्सीन नहीं लगवाई वो कोशिश करेंगे वो वाली वैक्सीन लगवा लें। तो स्टार्ट करते हैं सबसे पहले उन दोस्तों से जो कह रहे हैं कि जी हम यूएई जा रहे हैं 2, 3, 4 तारीख को, लेकिन वहाँ पे जाके क्या बनेगा, जॉब्स मिलेंगी या नहीं मिलेंगी, या फिर जो हमने विजिट से वर्क में कन्वर्ट करवाना, ऐसा ना हो कि लॉकडाउन लग जाए, हमारे पैसे ज़ाया हो जाएँ। तो यूएई में जो इस वक्त जॉब्स की पोजीशन है बड़ी अच्छी है, क्योंकि वहाँ पे एक्सपो भी चल रहा है, नया न्यू ईयर भी आ रहा है और नए 50 साल के उन्होंने कॉन्ट्रैक्ट भी स्टार्ट कर दिए और बहुत बड़े बड़े कॉन्ट्रैक्ट्स जो हैं वो यूएई ने स्टार्ट किए हैं। इसलिए यूएई फ़िलहाल किसी भी किस्म की कोई पाज या कोई ब्रेक नहीं ले सकता। अगर यूएई इस वक्त कोई किसी भी किस्म की कोई ब्रेक लेता है तो एक्सपो का काम और सारा जो नए प्रोजेक्ट हैं वो सब के सब इतनी बड़ी बड़ी इन्वेस्टमेंट्स जो हैं वो ज़ीरो हो जाएंगी। इसलिए यूएई किसी भी किस्म का इस तरह का वो रिस्क नहीं लेगा। होगा क्या, होगा ये कि ये लोग फ़िलहाल जो जिन कंट्रीज़ में ये वायरस फैल रहा है, तेज़ी से फैल रहा है, उन कंट्री से आने वाली परवाज़ों को बिल्कुल भी बैन कर देंगे, सफरी पाबंदियाँ लगा देंगे, जो कि यूएई ने फ़ौरन से लगा दी हैं बाकी मुल्कों की तरह भी। इसके अलावा जो लोग वहाँ पे जॉब्स कर रहे हैं और जॉब सर्च कर रहे हैं और नई जॉब्स ढूंढ रहे हैं और वो कह रहे हैं कि जी पता नहीं क्या बनेगा आगे, उन लोगों के लिए बड़ी इंपॉर्टेंट अपॉर्चुनिटी लॉकडाउन के अंदर भी होगी। क्योंकि जब लॉकडाउन होता है तो जो वर्क फ्रॉम होम से काम स्टार्ट हो जाता है तो ज़्यादा लोगों की ज़रूरत पड़ती है। और कई काम तो ऐसे हैं कि चाहे लॉकडाउन लग जाए या ना लगे वो काम बंद नहीं हो सकते, जैसे होटल्स हैं, जैसे रेस्टोरेंट्स हैं। लोगों ने वहाँ पे यूएई में बहुत बड़ी तादाद जो है वो ऐसे लोगों की है जो फैमिली के साथ नहीं रहते, परदेसी हैं, उन्हें खाने पीने की ज़रूरतें महसूस होती हैं, होटल्स के अंदर होती हैं, ट्रांसपोर्ट चलती रहती है। इसलिए फ़िलहाल तो इस किस्म की आप परेशानी अपने माइंड से निकाल दें कि हम वहाँ पे जाएंगे और जॉब नहीं मिलेगी और क्या बनेगा। और दूसरी जो इंपॉर्टेंट चीज़ जो दोस्त कह रहे हैं कि हमने टिकट भी ले लिया और वीज़ा भी ले लिया, क्या हमें ट्रैवल करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। तो मैं पहले भी बहुत दफ़ा कह चुका हूँ कि जिन लोगों ने टिकट्स और वीज़े ले लिए हैं वो ट्रैवल कर लें और चले जाएं। अगर खुदा ना खास्ता नई लहर आ जाती है, कोई लॉकडाउन लग जाता है या फिर कोई पाबंदियाँ लग जाती हैं, तो आपकी टिकट में किसी भी किस्म की कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। एयरलाइंस को भी पता है कि जी ये बंदा ट्रैवल नहीं किया और पाबंदी की वजह से फ़्लाइट्स नहीं जा सकी, तो वो टिकट की आपकी डेट चेंज हो जाएगी, जैसे इससे पहले बहुत से लोगों की हुई है। हाँ, वीज़े में प्रॉब्लम आ सकती है, वीज़ा आपका एक्सपायर हो सकता है, वीज़ा आपका रीन्यू हो जाएगा जब ये लॉकडाउन खुलेगा। मेरा नहीं ख्याल कि जो नया वेरिएंट आ रहा है इसके मतलब जो लॉकडाउन है कंप्लीट लॉकडाउन में बदले, कुछ पाबंदियाँ लग सकती हैं, वैक्सीन की नई रिक्वायरमेंट्स आ सकती हैं, कुछ एसओपीज़ बदले जा सकते हैं, जैसे मास्क की है, जैसे इसके अलावा ये डिस्टेंसिंग है, सोशल डिस्टेंसिंग है, इस हवाले से हो सकता है। बहरहाल ऐसा नहीं होगा कि बिल्कुल ही कोई पाबंदी लग जाए और बिल्कुल ही ये हर चीज़ बंद हो जाए, ऐसा बिल्कुल भी नहीं होगा। स्पेशली दिसंबर में तो बिल्कुल नहीं होगा। लेकिन अगर आप में से वो दोस्त जो अपनी टिकट की डेट चेंज करवाना चाहते हैं, अगर आप इसकी कॉस्ट बर्दाश्त कर सकते हैं और आपका जाना भी बहुत ज़रूरी है, बहुत से लोगों की जॉब्स वहाँ पे कंफर्म होती हैं, वो कहते हैं बस हमने जाना है और जाके हमारी जॉब स्टार्ट हो जानी है। वो ऐसे तमाम दोस्त जिनकी जॉब्स कंफर्म है, जिनका जाना बहुत ज़रूरी है, वो अपनी टिकट पीछे कर लें। अगर 15 से 20 दिसंबर की टिकट है, वो 5, 6 दिसंबर में, 7 दिसंबर में इसको कन्वर्ट करके उसके ऊपर ट्रैवल कर सकते हैं। उनके लिए जो लोग बिल्कुल नॉर्मल रूटीन में जा रहे हैं, जिन्होंने बमुश्किल अपने टिकट्स अरेंज किए हैं, बहुत महंगे टिकट्स नवंबर में आ रहे थे, दिसंबर में टिकट्स के रेट कम हुए, आप लोगों ने टिकट्स परचेज़ किए, वो लोग जो सस्ते टिकट के ऊपर परचेज़ करके जा रहे हैं, जिनके वीज़े भी निकले हुए हैं और उनको वहाँ पे ऐसा कोई इमरजेंसी काम भी नहीं है, तो आप लोग अपनी डेट के मुताबिक ट्रैवल करें। क्योंकि दिसंबर में हमें नहीं लगता कि ऐसा कोई बड़ा लॉकडाउन लगने जा रहा है, क्योंकि यूएई की गवर्नमेंट और यूएई में जो इस वक्त इवेंट्स होने जा रहे हैं वो इस लॉकडाउन को बर्दाश्त नहीं कर सकते।
ना उनकी एयरलाइंस बर्दाश्त कर सकती हैं, ना उनकी गवर्नमेंट बर्दाश्त कर सकती है। और इस वक्त जितने भी विजिटर्स वहाँ पे मौजूद हैं यूएई के अंदर, अगर सिर्फ उनको ही इवैक्यूएट करें, वहाँ से उनको खाली करें या उनको वापस अपने अपने ममालिक में भेजें, तो उसी में पूरा महीना लग जाएगा। इसलिए आप लोग इस बारे में बिल्कुल भी परेशान ना हो। और तीसरी जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है वो है वैक्सीन के हवाले से। जिन लोगों ने वैक्सीन लगवा रखी हैं, फाइज़र लगवा रखी है, साइनोफार्म लगवा रखी है, साइनोवेक लगवा रखी है, या फिर इसके अलावा मॉडर्ना है, तो जो अभी नई इस वक्त तहकीक सामने आई है उस हवाले से जो नया वेरिएंट आ रहा है इसके ऊपर ये वाली वैक्सीन असरअंदाज नहीं हो रही। वो उस वैक्सीन जो नया वायरस है उसकी बिल्कुल ही जो एफिशिएंसी है वो बिल्कुल डिफरेंट है, वो किसी और तरीके से हमलावर हो रहा है। वो जो ये मौजूदा वैक्सीन हैं ये उस तरह से उसको कंट्रोल नहीं कर पा रही। इसलिए हो सकता है कि वैक्सीन का भी अपग्रेडेड वर्जन आ जाएं, नई वैक्सीन आ जाएं। वैसे भी ये वैक्सीन 6 महीने बाद तो इसकी एफिशिएंसी ख़त्म हो जाती है, 6 महीने बाद तो आपको लाजमन नई डोज लगानी पड़ती है या बूस्टर डोज लगानी पड़ती है। अब क्या होगा, अब नई वैक्सीन आएंगी और उस नई वैक्सीन को लगवाने के लिए आपको नई शराइत का सामना करना पड़ेगा। इस वक्त जो सबसे अच्छी एफिशिएंसी है वो मॉडर्ना की है। मॉडर्ना की एफिशिएंसी 87% है। उसके बाद स्पुतनिक वी है जो स्पुतनिक 5 भी से कहते हैं, रशियन जो वैक्सीन है उसकी 85% है। फाइजर इस वक्त तीसरे नंबर पर आ रही है। इसलिए आइंदा जो दोस्त वैक्सीन लगवा रहे हैं या लगवाना चाहते हैं कोशिश करें मॉडर्ना की लगवाएं। और जो ये नया वेरिएंट अगर फैला, अगर ये कंट्रोल ना हो सका तो फिर इसके लिए नई वैक्सीन आएंगी और नई वैक्सीन के लिए फिर वेट करना पड़ेगा। इसलिए फ़िलहाल दिसंबर में आप लोग जो ट्रैवल कर रहे हैं यूएई की तरफ या डिफरेंट कंट्रीज़ की तरफ आप लोग ट्रैवल करें। फ़िलहाल ऐसा कोई क्योस जो है या ऐसी कोई परेशानी उसकी वजह समझ में नहीं आ रही या कोई ऐसी परेशानी कायम हो जाए कि आप फ़ौरन से ट्रैवलिंग स्टार्ट कर दें, या जिन लोगों ने ट्रैवलिंग प्लान बनाए हुए हैं और वीज़े अप्लाई किए हुए हैं वो रुक जाएँ, वो कहेंगे जी हमने ट्रैवल नहीं करना, पता नहीं क्या बनेगा। इसलिए दिसंबर बड़ा अच्छा आपके लिए महीना है, इसके अंदर आप ट्रैवल कर लें। और कोई भी किसी भी जो इसकी नई लहर आती है कोरोना की वो 4 वीक से ज़्यादा नहीं होती, 4 हफ्तों से ज़्यादा नहीं होती। और ये 4 हफ्ते दिसंबर के अंदर गुजरने वाले हैं। अगर दिसंबर के अंदर अभी तक पाबंदी नहीं लगी तो इट्स मीन्स कि आगे जनवरी में भी पाबंदी किसी किस्म की कोई नहीं लगेगी। अब तक के लिए इतना ही। अपना और अपने साथ रहने वालों का ख़ास ख्याल रखिएगा। अपने इस चैनल का भी मुझे दें इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।